एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो आज भाई फिर मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ और बहुत इजी सा टॉपिक है। बिल्कुल 2 मिनट में ही आपको समझ में आ जाएगा। इसमें याद करने का कुछ नहीं है, सिर्फ चीजों को आपको समझना है और इसमें से काफी क्वेश्चन सीटेट एचटेट में पूछे जाते हैं। ये देखो मेरा बेटा भी आपको साथ में पढ़ाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? लिंग, जिसको क्या बोलते हैं? जेंडर बोलते हैं। आज का टॉपिक क्या है भाई? लिंग मतलब जेंडर। ठीक है, तो लिंग क्या होता है, जेंडर क्या होता है, जो जेंडर की असमानता है वो क्या होती है, जो लैंगिक मुद्दे हैं वो क्या होते हैं, आज हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे। भाई एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, वो एक शारीरिक रचना के साथ पैदा होता है। ठीक है, जैसे ये है एक लड़के के रूप में पैदा हुआ है, ठीक है, मैं हूँ एक लड़की के रूप में पैदा हुई हूँ, एक शारीरिक रचना लेके हम पैदा हुए हैं। पर हमें भी, मैं हूँ, मुझे खाना ही बनाना है, ये है, ये बड़ा होके कमा के ही लेके आएगा। ये जो धारणा ये किसने बनाई? ये किसने बनाई भाई? ये तो समाज ने बनाई है ना, कि हाँ भाई एक लड़की है तो लड़की को खाना ही बनाना है, अगर एक लड़का है तो बाहर कमाने जाएगा और कमा के लेके आना है। ठीक है, तो भाई आज हम सबसे पहले देखते हैं कि लैंगिक मुद्दे क्या हैं। स्त्री पुरुष के बारे में जो प्रचलित धारणाएं हैं, लैंगिक असमानता का मुख्य मुद्दा यही है। भाई मुख्य मुद्दा क्या है कि जो धारणाएं प्रचलित है कि लड़कियों को तो चूल्हा चौका ही करना है और लड़कों को कमा के लेके आना है। ठीक है, लड़कियां लड़कों से कमजोर होती है, लड़के वो वंश आगे बढ़ाते हैं, जो ये हमारी पुरानी धारणाएं बनी हुई है। बस यही जो लैंगिक असमानता है उसका मेन मुद्दा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो लैंगिक असमानता है इसके कारण क्या है भाई। क्या कारण है कि लड़का लड़की में भेद किया जाता है? तो सबसे पहले पूर्वाग्रह रूढ़िबद्धता के कारण भेदभाव होता है। तो हमें पूर्वाग्रह को समझना है। पूर्वाग्रह क्या होता है? जो मान्यताएं पहले से प्रचलित है। ठीक है भाई, जो मान्यताएं पहले से प्रचलित है वो पूर्वाग्रह होता है। जैसे कि हमारे पैदा होने से पहले ये बातें प्रचलित है कि भाई लड़कियां ही खाना बनाती हैं, लड़कियां ही घर संभालती हैं, जो लड़के होते हैं वो बाहर कमाने जाते हैं, लड़के प्रधान होते हैं घर के। ये हमारे जीवन से पहले ही एक धारणा बनी हुई है। ठीक है, एक धारणा बनी हुई है। तो ये धारणा क्या है भाई? ये गलत है। यही हमारी लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती है। ठीक है, दूसरा क्या है? रूढ़िवादिता। भाई जो रूढ़िवादिता है वो भी लैंगिक असमानता को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है। जो रूढ़िवादिता वो क्या कहती है कि लड़के वंश चलाते हैं। ठीक है, लड़के ज्यादा से ज्यादा लड़के पैदा करने चाहिए, लड़के बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करते हैं। जरूरी थोड़े ना लड़के ही सेवा करते हैं, लड़के तो भाई सिर भी फोड़ते हैं माँ बाप का, और लड़कियां अक्सर ऐसी होती है कि भाई माँ बाप की बहुत सेवा करती है। ठीक है, तो ये जो रूढ़िवादिता है कि नहीं लड़के ही बुढ़ापे में माँ बाप की सहारा बनते हैं, उनकी लाठी बनते हैं, तो ये रूढ़िवादिता लैंगिक असमानता को बढ़ाती है। ठीक है, तो ये समझ में आया भी? पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता के कारण जो भेदभाव होता है वही क्या कहलाता है, उसी से क्या होता है? लैंगिक असमानता फैलती है, उसी से लैंगिक असमानता फैलती है भाई। उसके बाद सेकंड टॉपिक क्या आता है कि विद्यालय में भेदभाव। भाई जो स्कूलों में भेदभाव होता है, अब स्कूलों में किस टाइप का भेदभाव होता है? जो अध्यापक है वो भी खेलों में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को वरीयता देते हैं कि लड़के अच्छा खेलते हैं तो खेल के जो पीरियड होते हैं उनमें लड़कों को लिया जाता है, जबकि जो गृह विज्ञान के कार्य होते हैं जैसे कुकिंग क्लास वगैरह होती है, डांसिंग क्लास होती है, उसमें लड़कियों को वरीयता दी जाती है। तो ये भेदभाव हो गया ना, लड़के और लड़की में डिफरेंस हो गया। क्या पता किसी लड़के की कुकिंग में इंटरेस्ट हो सकता है या फिर कोई लड़की मैथ में बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो विद्यालय में जो इस टाइप की असमानता होती है, लैंगिक असमानता होती है, उसे समाप्त करना चाहिए। भाई जो शिक्षक होते हैं उनको अपना माइंड सेट करना चाहिए कि भाई लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं होता है। उसके बाद शर्म का लैंगिक विभाजन। हमारे समाज में भाई जो शर्म है उसका भी लैंगिक विभाजन हो चुका है। कैसे? कि ऐसा माना जाता है कि पुरुष की अपेक्षा महिला कमजोर होती है,
इसलिए वो कार्य कम करती है और इसलिए उसके कार्य के बदले जो उसको वेतन दिया जाता है वो पुरुष की अपेक्षा कम दिया जाता है। ठीक है, हमारे समाज में स्त्री को पुरुष की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है, भले ही स्त्री ने पुरुष के बराबर काम किया होता है। तो ये श्रम के आधार पर लैंगिक असमानता पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो थी लैंगिक असमानता के कारण। जैसे सबसे बड़ा कारण तो रूढ़िवादिता है। ठीक है, जो पुरानी परंपराएं हैं उनके कारण ज्यादा लैंगिक भेदभाव होता है। उसके बाद आता है लिंग मानदंड। ठीक है, लिंग मानदंड ये 2 बार सीटेट में पूछा जा चुका है। लिंग मानदंड क्या है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो लिंग मानदंड सामाजिक अपेक्षाएं और नियम है कि पुरुषों और महिलाओं को लिंग के अनुसार कैसे व्यवहार करना चाहिए। लिंग मानदंड क्या है भाई, जो समाज ने नियम बना दिए कि नहीं भाई घर का काम तो महिला ही करेगी और पुरुष तो बाहर से कमाई करके ही लेके आएंगे। ये एक नियम बना दिया, हर घर का नियम बना दिया। हाँ भाई, घर में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को प्रधानता मिलेगी, पुरुष घर के सारे फैसले लेंगे। ठीक है, तो ये नियम किसने बनाए, ये समाज ने बनाए हैं। जो नियम बनाए गए हैं ये क्या है, लिंग मानदंड है कि पुरुषों को ये कार्य करना है और स्त्रियों को ये कार्य करना है। उनके कार्यों को बांट दिया गया है, किसके आधार पर, लैंगिक असमानता के आधार पर। यही क्या है, लिंग मानदंड है। अब लिंग मानदंड के साधन क्या है भाई, कहाँ से ये नियम निर्धारित होते हैं, किसने ये नियम निर्धारित किए हैं कि भाई लड़की कुकिंग ही करेगी, लड़का कमा के ही लेके आएगा, लड़की परिवार ही संभालेगी, लड़की बच्चे ही पैदा करेगी। भाई ये नियम बनाए किसने है, कहाँ से शुरू हुए हैं। तो देखो भाई, सबसे बड़ी भूमिका इसमें आती है मीडिया की। मीडिया की भूमिका आती है भाई ये चौचला बनाने में सबसे ज्यादा। अब आप सोचोगे मीडिया की कैसे भूमिका है भाई, टेलीविजन में हम क्या देखते हैं कि हाँ भाई जो घर पे लेडीज रहती है वो सब सवर के सारा दिन कुकिंग करती रहती है, मतलब कि घर वालों को सजती सवरती रहती है, घर वालों को संभालती है। जो पुरुष है वो बाहर जाके काम करके लेके आते हैं। मतलब कि यही चीजें टीवी सीरियल में दिखाई जाती है। लड़कियां कमजोर है, पुरुष ताकतवर है, घर में पुरुष की प्रधानता है। सीरियलों में बार बार यही चीज रिपीट दिखाई जाती है। जब इन्हीं चीजों को इंसान बार बार रिपीट से देखता है तो उसके माइंड में भी यही सेट होता है कि हाँ भाई पुरुष प्रधान समाज है, घर में तो मेरी ही चलेगी। फिर जो इंसान होता है वो खुद को पता नहीं क्या समझने लगता है और वो औरतों को दबाना स्टार्ट कर देता है और पुरुष प्रधान समाज का निर्माण होता है, लैंगिक असमानता बढ़ती है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है, जो हमारी मीडिया है जो बार बार महिलाओं को कमजोर दिखाती है, महिलाओं पर पुरुषों के काम को अलग अलग दिखाती है। महिलाओं का काम तो बस चूल्हा चौका करना है और पुरुष ही कमा के लेके आएंगे। ठीक है, तो मीडिया। उसके बाद आती है भाई शिक्षा। भाई जो हमारी शिक्षा है, जो हमारी शिक्षा नीतियां है भाई वो भी लैंगिक असमानता को बढ़ाती है, लैंगिक मानदंडों को तय करती है। कैसे भी शिक्षा लड़कियों के लिए डांस की शिक्षा रख दी, कुकिंग की शिक्षा रख दी, लड़कों के लिए मैथ क्लासेस लगा दी, जो वैज्ञानिक कार्य है वो लगा दिए। ये तो गलत है ना, किसी लड़की का भी तो वैज्ञानिक उपकरण में इंटरेस्ट हो सकता है या कोई लड़का खाना बनाने के लिए इंटरेस्टेड हो सकता है ना। तो शिक्षा को इस तरह से बनाना चाहिए जैसे कि आज की जो वर्तमान शिक्षा है कि हाँ भाई चाहे कितनी भी लड़कियां ITI कर सकती हैं और लड़के कुकिंग क्लास ले सकते हैं, डांस क्लास ले सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है भाई परिवार। एक बच्चा कहाँ से सीखता है भाई, ये देखो ये छोटा सा बच्चा है, ठीक है, ये 1 साल का बच्चा है, ऐसे नहीं 1 साल का ही रहेगा, ये बड़ा भी होगा। ये बच्चा बड़ा होगा तो इसको कैसे पता चलेगा कि ये पुरुष है और इसकी प्रधानता होनी है घर में। ठीक है, ये अपनी वाइफ से चिल्लाएगा कि तुझे काम नहीं करना है, मैं कमा के लेके आऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इसको कहाँ से पता चलेगा, इस परिवार से ही तो पता चलेगा। अगर परिवार में इसके फादर ऐसा करेंगे तो उनको देख के ये भी ऐसा करेगा। अगर इसको इस टाइप का माहौल मिलेगा जहाँ पे इसके फादर हाँ भाई दोनों घर का काम कर रहे हैं, इसका फादर भी घर का काम कर रहा है, कभी फादर ने खाना बना दिया, कभी मदर ने खाना बना दिया, दोनों बाहर कमा के लेके आ रहे हैं,
इसको इस टाइप का माहौल मिलेगा, क्योंकि इसका जो नेचर है वो भी ऐसा ही होगा। ठीक है, जब ये बड़ा होगा तो ये प्रधान नहीं बनेगा अपने घर का, इसकी जो मतलब इसकी जो पार्टनर आएगी, इसकी जो वाइफ होगी, उसको इक्वलिटी देगा। ठीक है, तो इसी से हमारी लैंगिक असमानता कम होगी। तो उसके बाद आते हैं भाई नियम मानदंडों को समाप्त करने के साधन। जो नियम बना दिए, ये कानून बना दिए समाज में, सबसे पहले तो सरकार के बारे में उनको पता चलेगा, तो भाई वो खुद से मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ डिपेंड बनेगी, वो दूसरे पे डिपेंड होता है, किसी से नहीं डरता और को छू ही लेता है। तो उसके सेकंड आता है माता पिता की जागरूकता। भाई माता पिता में भी जागरूकता होनी चाहिए कि वो लड़का लड़की में भेद ना करे। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर लड़का और लड़की दोनों उनके घर लड़के और लड़की में ये डिफरेंस सही नहीं है। ठीक है, लड़कियां पढ़ लिख के और माँ बाप का मान रोशन करती है। उसके बाद आती है खान को अब कोई भी अपनी पसंद का कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर कोई लड़का कुकिंग क्लास लेने चाहता है तो उसको वो स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हाँ भाई तू खाना बनाना सीख ले, तुझे डांस पसंद है तो डांस सीख ले। अगर कोई लड़कियां भाई वैज्ञानिक चीजें सीखना चाहती हैं तो उनको इंजीनियरिंग लाइन में जाने की पूर्ण से परमिशन होनी चाहिए। तो प्रत्येक मनुष्य को अपने कार्य की स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर क्या है, मीडिया में लैंगिक समानता दिखाकर, भाई जो मीडिया दिखाती है उसमें लैंगिक समानता दिखाई जाए। कोई तो सीरियल ऐसा बनाया जाए जिसमें पुरुष है वो घर पे रोटी बना रहा है, वो महिला है वो बाहर से कमा के लेके आ रही है। जब हमारा मीडिया इस टाइप से दिखाएगा तो वही प्रभाव हमारे बच्चों पे पड़ेगा, हमारे समाज पे पड़ेगा। तो मीडिया की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। मीडिया को ऐसे सीरियल बनाने चाहिए जिसमें कि महिलाएं बाहर से कमा के लेके आ रही हैं, पुरुष घर पे बच्चों को संभाल रहे हैं, वो घर पे खाना बना रहे हैं, अपने परिवार को संभाल रहे हैं। जब मीडिया ये चेंजमेंट लेके आएगी तभी समाज में चेंज आएगा। और लास्ट पॉइंट है शिक्षा में समानता। शिक्षा में भी समानता होनी चाहिए। लड़का और लड़की की शिक्षा में अंतर नहीं होना चाहिए कि लड़कियों को तो सिर्फ गृह विज्ञान ही लेना चाहिए। लड़कियां हिंदी में अच्छी हो सकती है मगर गणित में लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं। जो हमारी ये मानसिकता है इसको छोड़ना पड़ेगा। लड़कियां भी गणित में टॉप कर सकती हैं और करती भी है, कर सकती है क्या, करती भी है, गणित में टॉप करती हैं लड़कियां। अब वैज्ञानिक खोजों में टॉप करती है। अब हमारा चंद्रयान जो 3 लॉन्च हुआ था उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। तो महिलाएं आज के टाइम पे चांद पे पहुंच गई है और फिर भी हमारा समाज है वो लैंगिक असमानता के मुद्दे पे पिछड़ा हुआ है। ठीक है भाई, तो हम परिवार की सहायता से, मीडिया की सहायता से, शिक्षा के द्वारा, सरकार की नीतियों के द्वारा और साझा प्रयास से इस लैंगिक असमानता को कम कर सकते हैं और धीरे धीरे भाई इसको समाप्त भी कर सकते हैं। तो ये लैंगिक असमानता का मुद्दा था। इसमें से हर बार स्टेट में क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसमें कुछ याद करने वाला ऐसा है नहीं। बस अपने समाज में देखना है कि किस टाइप से भेदभाव होता है। आपको लगता है आपके परिवार में कोई भेदभाव नहीं हो रहा लड़के लड़की में, तो ये सोच के देखना क्या खाना बनाना सिर्फ आपकी माँ का ही काम है, क्या कमा के लेके आना सिर्फ पापा का ही काम है। दोनों में भेदभाव हुआ ना कि ये समाज में मतलब कि गढ़ दिया है कि औरत को ही खाना बनाना है और पुरुष को कमा के लेके आना है। तो यही बस लैंगिक असमानता है जो समाज में नियम बना दिए कि आपकी मम्मी को खाना बनाना है और पापा को कमाई करनी है। यही है लैंगिक मानदंड जो कि समाज ने निर्धारित किए हैं और इसे समाप्त करना हमारी जिम्मेवारी है। तो भाई आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।